हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं सिखाने वाला हूं आप लोगों को फिजिक्स का चैप्टर 1 से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है, दर्पण से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल है, बिल्कुल इजी तरीके से हम कैसे बना सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आप देख रहे होंगे। ये जो न्यूमेरिकल आपका लिया गया है, ये न्यूमेरिकल आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक ना, हमने उसी से उठाया है। तो एनसीईआरटी बुक का जो भी क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हम कोशिश करते हैं कि जितने भी आपको क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ वो सारे एनसीईआरटी बुक से ही होता है, ठीक ना। तो अब मैं देखता हूं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे डील करना है। तो यहाँ पर सिंपल आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाली उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर मेन पॉइंट यही है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको न्यूमेरिकल जब भी पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल पढ़ते समय आपको ध्यान देना होगा ये दर्पण कौन सा है, ये उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। तो जैसे ही दर्पण के बारे में आपको पता चल जाए तो वो क्या करना है, दर्पण को आपको पहले लिख देना है। अब यहाँ पर उत्तल दर्पण है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिख लेना है उत्तल दर्पण। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। हमको क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ पता चल गया कि दर्पण कौन सा है, उत्तल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक उत्तल दर्पण का छोटा सा जो है आपको जो है ये इस प्रकार जो है आपको खींच लेना है, ताकि आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि उत्तल दर्पण होता कैसा है, ठीक ना। अब हम सभी को मालूम है ये आपका P होता है दोस्तों, और उत्तल दर्पण का जो है जो रजित किया हुआ भाग रहता है वो पेंट किया हुआ भाग रहता है, यानी वो धंसा हुआ होता है, और बाहरी सतह जिसका होता है वो परावर्तक सतह होता है। और वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं, इस तरफ रखते हैं, ठीक। कि यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाली उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या का मतलब आर का मान यहाँ पर दे रखा है। तो अब आर का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, 3 मीटर आपको दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आर का मान जो है ये प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा। तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ये दर्पण से, इसीलिए पहले हमने इसी को खींच लिया दोस्तों। अब यहाँ पर हम सभी को पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण में वस्तु को हमेशा रखते हैं किधर, इस तरफ रखते हैं, यानी कि परावर्तक सतह की तरफ ही रखते हैं। ओके, यानी इस तरफ। और तो वक्रता त्रिज्या इसका हमेशा क्या होता है, इस तरफ होता है, यानी कि इसका मान लीजिए कि वक्रता त्रिज्या सी का मान ये है। तो आपको पता है कि एफ फोकस बिंदु जो होता है वो ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी के बीच का भाग होता है, यानी कि बिल्कुल आधा होता है। और यही आपका क्या होता है, फोकस बिंदु होता है दोस्तों। यानी फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ये हम सभी को मालूम है। तो यहाँ से हमको क्या करा है कि आर का मान दिया है 3 मीटर। अब आर जो होता है वो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, यानी कि पी से सी के बीच का वैल्यू होता है। अब यहाँ जो है ये देखिए ये किस तरफ है, तो ये उस तरफ है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस तरफ जितनी भी दूरी मापी जाएगी वो सभी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इस तरफ जितनी भी दूरी मापा जाता है वो सभी क्या होता है, निगेटिव होता है। ये किस में होता है, दर्पण में होता है। लेकिन लेंस में इसका जस्ट अपोजिट होता है, इस बात को ख्याल रखना है, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। तो इस तरफ जो दूरी मापा जाएगा दायां तरफ वो सभी क्या होगा, पॉजिटिव, और बायां तरफ जो दूरी मापा जाएगा वो क्या होगा, निगेटिव। किस में होगा, दर्पण। इस बात हमेशा याद रखना दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है कि हमको पूछ रहा है कि आर का मान दिया है 3 मीटर। अब आर जो वक्रता त्रिज्या जो होता है ये किधर होता है, वो दाएं तरफ होता है, यानी इस तरफ होता है। इसका मतलब इधर मापी गए सभी दूरी क्या होता है, पॉजिटिव में। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, +3 होगा। बात समझ में आ रहा है। यही मेन, इस न्यूमेरिकल में यही मेन खेला है कि किस में प्लस होगा और किस में माइनस लेना है। ये जो समझ गया न्यूमेरिकल अच्छे से बना सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करा, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक बस इस दर्पण से, यानी ये जो दर्पण है इससे जो है कोई बस है, यानी कोई गाड़ी है जो 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक ना, यानी कोई वस्तु है। तो यही हो गया, बस क्या है, कोई वस्तु है। यही आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और समझते भी जाना है साथ साथ में। यानी कि वस्तु की दूरी जो है वो दर्पण से, देख रहे इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि वस्तु की दूरी आपको दे दिया है 5 मीटर। तो यानी कि वस्तु को हम किससे लिखते हैं दोस्तों, यू से लिखते हैं, और यू का मान कितना दे रखा है, 5 मीटर। अब यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि 5 जो ये है यू का मान, ये प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो आपको देखना है कि उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में वस्तु को हमेशा किधर रखा जाता है, इस तरफ रखा जाता है। और इस तरफ जितने भी चीज़ों को रखा जाएगा, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो इस तरफ मापी गई सभी दूरी क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। अभी जस्ट हमने बताया कि दर्पण में दाएं तरफ मापेंगे तो क्या होगा, धनात्मक, और बाएं तरफ मापेंगे दूरी क्या होगा, ऋणात्मक। तो इसका मतलब यू का जो मान होगा, वस्तु की जो दूरी हो जाएगा वो -5 मीटर हो जाएगा। बस समझ में आ गया। अब कह रहा है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करें। यानी कि आपको प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा है कि इसकी स्थिति कहाँ होगा, यानी कहाँ बनेगा, इसकी प्रकृति क्या होगा, या अवतल हो, सॉरी जो है वास्तविक होगा या फिर काल्पनिक होगा। और आपसे एक साइज पूछ रहा है कि यानी प्रतिबिंब का आकार कितना बनेगा। तो नॉर्मली हमको यहाँ पर क्या निकालना है, प्रतिबिंब को यहाँ पर निकालना है, यानी कि v का मान आपसे पूछ रहा है वाट, ठीक ना, इसी के बारे में निकालना है। तो अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप जो भी था, ये जितने भी इतना बड़ा सा जो लिखा हुआ है ना, इस बड़ा सा पार्ट का बस यही छोटा सा पार्ट है। बस समझ में आ गया। तो न्यूमेरिकल बड़ा देख के कभी घबराना नहीं है, भले न्यूमेरिकल बड़ा है लेकिन इसका निचोड़ देखिए कितना छोटा है। चलिए दोस्तों अब इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे आपको निकालना है v का मान।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक होता है दर्पण सूत्र जो आपका होता है दोस्तों 1/f बराबर क्या होता है 1/v प्लस 1/u, यही होता है ना दर्पण सूत्र। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको जो है v का मान निकालने के लिए u का मान होना जरूरी है और f का मान होना जरूरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि v का मान निकालने के लिए u का मान तो है लेकिन यहाँ पर f का मान नहीं है, वो r का मान है। तो यहाँ पर सिंपल आपको f का मान निकालना है। तो आपको मालूम है अच्छे तरीके से, आपको अच्छे से मालूम है दोस्तों कि f बराबर क्या होता है r/2 होता है, यानी कि f का जो मान होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये आप दर्पण से भी समझ सकते हो, अभी जस्ट हमने बताया कि फोकस दूरी जो होता है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो अगर सिंपल सोचिए कि r का मान यदि आपको कितना दिया था 3 मीटर, अगर r का मान आपको दिया है 3 मीटर तो सिंपल सी है यहाँ पर f का मान कितना हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर फोकस दूरी निकल चुका है, ठीक ना, फोकस दूरी आपका निकल चुका है। अब यहाँ सिंपल आप बताइए दोस्तों कि फोकस दूरी यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण जो है इसमें फोकस भी हमेशा किधर होता है, दाएं तरफ होता है, यानी फोकस भी इधर, वक्रता त्रिज्या भी इधर ही होता है, ठीक ना। तो इस तरफ जितनी भी दूरी मापा जाएगा वो सभी क्या होगा, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब यह है कि f का मान भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक। अब आपको निकालना है दोस्तों दर्पण सूत्र से प्रतिबिंब का मान आपको निकालना है, ठीक ना। तो 1/f अगर कर रहा है तो f का मान यहाँ पर डालिए। तो यहाँ पर 1/, यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा f 1/f है तो हो जाएगा 1/f का मान कितना है 1.5, ओके, इक्वल टू यहाँ पर 1/v भी रह जाएगा क्योंकि ये मान आपको निकालना है, प्लस u का मान क्या है, तो u का मान आपका है दोस्तों -5 है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/-5 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से एक स्टेप और आपको चलना होगा तो वो क्या हो जाएगा 1/1.5 बराबर क्या हो जाएगा 1/v, और यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/5 हो जाएगा, ओके। ये चिन्ह पर आपको ध्यान देना होगा बढ़िया से दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब आगे जो स्टेप है आपको v का मान निकालना है, तो 1/5 को इस तरफ भेज दीजिए, यानी अंक वाले को अंक की तरफ। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा 1.5, और ये माइनस इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस 1.5 हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों ये दशमलव का आप उड़ा सकते हैं तो ऊपर में कितना चला जाएगा 10 चला जाएगा, यानी जब आप इसको जो है चलिए आप इसको काट भी सकते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, यानी कि 1/v का मान कितना हो गया 1/v का जो मान है, चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं, इस तरफ यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1/v का जो मान हो जाएगा वो आपका 2/3 हो रहा है, 2/3 और 1 हो जा रहा है प्लस 1/5। अब यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो कितना मिलेगा आपको 3 5 का एलसीएम मिलेगा आपको 15, तो 3 5 15 तो 5 दूनी 10 प्लस 5 तिया 15 3 एकम 3। तो अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा आपका 10 3 हो जाएगा 13/15 हो जाएगा। और यहाँ से आपको v का मान निकालना है, और है क्या 1/v है, तो यहाँ से v को जब पलटेंगे तो v हो जाएगा, और इसको भी जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 15/13 हो जाएगा, ठीक ना। और जब आप इसको भाग दीजिएगा दोस्तों, जब भाग दीजिएगा तो v का जो फाइनल जो मान है वो आपका क्या आ जाएगा 1.15 मीटर आ जाएगा इसको भाग देने के बाद, ओके। अब यहाँ पर ये जो मान है, अब सिंपल से ये मान क्या निकला प्लस में पॉजिटिव आया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं भी निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू आया है, इसका मतलब v का मान क्या आ गया प्लस में आ गया है। अब एक बात बताइए, अभी जस्ट हमने बताया दोस्तों, अभी जस्ट हमने बताया दर्पण में कि दर्पण में क्या होता है, इधर मापी गए सभी दूरी क्या होता है पॉजिटिव, और इधर क्या होता है निगेटिव। अब यहाँ पर v का जो मान आया है वो v का मान क्या आया है दोस्तों, तो v का मान आपका आया है 1.15 यानी प्लस में आया है पॉजिटिव। तो प्लस में v का मान आने का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब किस तरफ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक ना। इधर बनता तो हो गया दर्पण के आगे, इधर बना है दर्पण के पीछे, क्योंकि इधर मापी गए सभी दूरी क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक ना। इधर के मापी गए सभी दूरी क्या होता है पॉजिटिव। तो इससे साफ पता चला है दोस्तों कि v का जो मान, यहाँ पर आपसे सवाल में एक चीज़ पूछा था, सवाल आपसे क्या क्या पूछा है, सवाल में दोस्तों आपसे पूछा था कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर जो है प्रतिबिंब की स्थिति है दर्पण के पीछे बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है दर्पण के पीछे बन रहा है। ये एक सवाल का जवाब हो गया। प्रकृति कैसा है, वास्तविक बनेगा या फिर काल्पनिक बनेगा, तो सिंपल है कि दर्पण के आगे जब बनता है तो वास्तविक होता है, पीछे बनता है तो काल्पनिक होता है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, दर्पण के पीछे है। प्रकृति कैसा है दोस्तों, प्रकृति हो गया काल्पनिक। आपसे पूछा साइज ज्ञात करें, तो साइज क्या हो गया 1.15 मीटर, ये आपका क्या हो गया प्रतिबिंब का साइज हो गया। तो दोस्तों बिल्कुल इस प्रकार ईजी तरीके से जो है आप जो है दर्पण में सारे जो है चीज़ों को आप निकाल सकते हैं, चाहे वो कुछ भी पूछे, वक्रता त्रिज्या की मान पूछे, फोकस दूरी का मान पूछे, या फिर प्रतिबिंब पूछे, जो भी पूछे आप बिल्कुल आसानी तरीके से आप निकाल सकते हो दोस्तों। तो मेरे वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा दोस्तों, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर जरूर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और भी सारे क्वेश्चन को लेकर के। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।